लुआबे दहन का लगना था कि सिद्दीक को फौरन आराम हो गया। है कोई दुनिया का कोई इंसान ऐसा जिसके थूक में अल्लाह ने ये ताकत रखी हो और ये शिफा रखी हो, इधर लगाया उधर आराम हो गया, सिद्दीक को आराम मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान देखो, शान देखो। सिद्दीक अकबर को इधर जान मिल गई, जो तो जा चुकी थी, बचते तो नहीं। सिद्दीक अगर थूक न लगता, हुजूर का लुआबे दान न लगता, तो जिब्रील की तो सिद्दीक की तो वहीं पर उनको विसाल हो जाता, वहीं मौत हो जाती। मगर ये जाती जान मुस्तफा ने फेर दी। अरे देखो, जाती जान फेर दी। उधर मकामे साहबा में मौला अली के जानू पे मेरे मुस्तफा सर रख के आराम कर रहे हैं। हुजूर ने नमाज असर पढ़ ली थी, मगर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने नहीं पढ़ी थी। हुजूर ने आराम कर लिया। अब मौला अली देख रहे हैं, एक तरफ नमाज है, एक तरफ जाने नमाज है। अब सूरज डूबता जा रहा है, टकटकी बांधे अली देख रहे हैं। हुजूर की आंख खुले तो मैं नमाज पढ़ूं, मगर हुआ क्या, सूरज डूब गया, मगर मुस्तफा आराम फरमा रहे। अब मौला अली के भी नमाज की मोहब्बत में आंसू निकल आए। जगाया नहीं हुजूर को। देखो, जगाया नहीं। और आज तो अगर हुजूर होते और ये मुल्ला भी होता, वहाबी दड़ियल, तो ये तो ऐसे करके जगह, तो उठो नमाज का टाइम हो गया, ऐसे उठो मैं नमाज पढ़ लूं, ऐसे करके जगाता हुजूर को, बेअदब गुस्ताख। मगर हजरत मौला अली ने क्या सोचा, अरे नमाज अगर कज़ा हो गई तो अदा का तरीका मुस्तफा ही ने बताया है, लेकिन अगर मोहब्बत रसूल कज़ा हो गई तो अदा की कोई सूरत ही नहीं है। इसलिए जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, बोलो। अरे बहुत बुजुर्ग हैं भैया, ये भी कमाल के आदमी निकले माशाअल्लाह, बड़े अच्छे जज्बात हैं। अच्छा, इन और मौलाना लोगों में वो जज्बा नहीं है, एक उनमें है, बस दो ही हैं दाएं बाएं वजीर हमारे, और क्या माशाअल्लाह। और वो काशीपुर वाले कहाँ गए? तो तुम्हें एक ही नारा, एक ही बार का याद था, भूल गए क्या? वार्ड नंबर 10 के हैं ये। वाह, दिल लग रहा है खूब, बोलो दिल लग रहा है। सुभान अल्लाह। तो मौला अली की आंख के आंसू जब चेहरे मुस्तफा पर मोती बन के निसार हुए, अली क्यों रो रहे हो? सरकार ने पूछा, कहा सरकार मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। फरमाया अच्छा, तो अली ये बताओ तुम चाहते क्या हो, कज़ा पढ़ना चाहते हो या अदा?
अरे है कोई कायनात में जो ये कह दे कि अली कज़ा पढ़ना चाहते हो या अदा? अर्ज करते हैं आका ये मेरी नमाज मैंने कसदन तो कज़ा नहीं की है, आपकी मोहब्बत में कज़ा हुई है। अब अली की गैरत ये नहीं कहती कि कज़ा कब करूं हुजूर, मैं तो अदा करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुस्तफा ने पूछा भी तो इसीलिए था। अच्छा अब मेरे आका ने क्या कहा सुनिए, अल्लाहुम्मा इन्ना गलियन काना फी ताअतिका व ताअत हबीबिक फरदुद अलैहि शम्स। ये अल्लाह बेशक अली तेरी फरमाबरदारी में था, तेरी तो मेरे भी शर्मिंदा कर रहे हो लगता है। अच्छा अली उमर तेरी फरमाबरदारी में था, अली तेरी फरमाबरदारी में था और तेरे हबीब की फरमाबरदारी में था। अब जरा ज़हन पे जोर दो, जाहिर में तो खुदा की नमाज कज़ा हुई है और जागते हुए कज़ा किए मौला अली ने। क्यों भाई? अरे जागते हुए कज़ा किए नहीं, जब जागते हुए कज़ा की तो ना जाहिर में नाफरमानी हुई अल्लाह की। मगर हुजूर क्या कह रहे हैं, इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअत हबीबिक, तेरी फरमाबरदारी में था और तेरे हबीब की फरमाबरदारी में था। और अल्लाह की फरमाबरदारी पहले जिक्र की और हुजूर की फरमाबरदारी बाद में उसका जिक्र किया। बाबा खैरियत है? दो बातें बताना है आपको। एक अंगूठी एक ही पहनिए, अच्छा चांदी की अंगूठी एक पहनो, बस एक ही जायज है, ठीक है? मौज बह जाती है दरिया में, बाबा दरिया में मौज बह जाती है, देख रहे हो बाबा की। चलो अब तो मैं और क्या बताऊं, चलो ठीक। और दूसरे ये कि दाढ़ी थोड़ी नीचे से कम कर दियो। अच्छा हाँ, अंगूठी तो उतार लो। हुजूर ने जब नाजायज कर दिया तो हम कौन होते हैं? जब हुजूर की शरीयत ने नाजायज कर दी, एक ही अंगूठी जायज रखी है तो बाबा अच्छा मान लिया करो। अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो मौज 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 में रहो बाबा। बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, तुम जोश बहुत आया बाबा को, बाबा को जोश बहुत आया है। थोड़ा सा जोश ऐसा भी आ जाए कि उतार लो एक ही जोश में, कह रहे हैं इंशाल्लाह उतार लेंगे। तवज्जो है, खूब ध्यान रखना बाबा, ध्यान से सुनो तकरीर जो बहुत जोरदार हो रही है। माशाल्लाह ईमान ताजा होगा। अल्लाह जाने कौन बशर है। तवज्जो, अली तेरी ताअत में था, अल्लाह तेरी फरमाबरदारी में था और तेरे हबीब की फरमाबरदारी में। और मजे की बात यह है कि अल्लाह की फरमाबरदारी का जिक्र पहले किया और हुजूर ने अपनी फरमाबरदारी का जिक्र बाद में किया। बात क्या थी? हुजूर को यह दिखाना था, ए लोगों दर हकीकत जो अल्लाह ने फरमाया वो ये हक है क्या? मैं युतिउर रसूल फक़द अता अल्लाह। बेशक जो रसूल की इताअत करेगा बेशक उसने अल्लाह की इताअत कर ली। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, अहले इल्म जो कवायद जानते हैं, पढ़ते पढ़ाते हो सुनो। युतियो मुजारे का सीगा है, क्यों भाई है नहीं? मन मुतज़म्मिन माने शर्त है, इसलिए युते हो गया, ठीक है? अरे एक सबक हमसे ही पढ़ लो। अच्छा और
अतागा ये माजी मुतलक का सीगा है। कद लग गया तो माजी करीब का समझ लो, है माजी का। माजी कहते हैं गुजरे जमाने को, मुजारे में मौजूदा और आइंदा का जमाना होता है। तुम्हारे लड़के भी आए कौन नहीं आए? कई लड़के हाथ उठाओ भाई, लड़के जो मदरसे में पढ़ते हैं वहां के मंसूरपुर वाले, ऊंचा कर उठाओ हाथ। ये सब हमारे मुरीद हैं लड़के। वाह, चलो ठीक है, माशाल्लाह। तो अब जहां अल्लाह की इताअत का जिक्र आया, अल्लाह की इताअत का जिक्र आ गया तो सीग़े माजी है वहां, फ़क़त अता अल्लाह। और जब अल्लाह की इताअत का जिक्र आया, रसूल की इताअत का जिक्र आया तो सीग़े मुज़ारे है। और मुज़ारे में आइंदा ज़माना होता है, माजी में गुज़िश्ता ज़माना होता है, गुजरा हुआ ज़माना होता है। अब मतलब यह हुआ कि जो अल्लाह की इताअत करेगा आइंदा ज़माने में या मौजूदा ज़माने में, फ़क़त अता अल्लाह, तो बेशक उसने नबी की इताअत पहले कर ली। ये क्या मामला हुआ भाई, जरा गौर करें, मामला क्या हुआ? ये मतलब ये है कि खुदा की इताअत करेगा कब? जब पहले रसूल की इताअत कर चुकेगा। तो जिसने रसूल की इताअत कर ली बेशक वही अल्लाह का मुतीओ फरमा बरदार होगा। तो अली तेरी इताअत में था और तेरे हबीब की इताअत। तो फरदुद शम्स अलैह, अब अली के लिए सूरज को वापस निकाल दे। मेरे आका ने दुआ फरमाई, अली के लिए सूरज को वापस कर दे। अब मगरिब का वक्त है, क्यों भाई, कौन सा वक्त था वो? मगरिब का वक्त कब होता है? दोपहर में या शाम को? सूरज डूबने के बाद। सूरज डूब गया। अब ये हुजूर ने जैसे ही दुआ फरमाई, अली के लिए सूरज वापस कर दे, ज़बान मुबारक के अल्फाज पूरे नहीं हुए कि अल्लाह ने ऐसे कबूल फरमाए कि इधर दुआ मांग के ज़बान पूरी, अल्फाज पूरे नहीं हुए कि सूरज उल्टा वापस चढ़ने लगा, ऊपर को चढ़ने लगा। सुभान अल्लाह। अरे क़यामत के करीब तो ऐसा होगा कि सूरज पश्चिम से निकलेगा, मगर मेरे मुस्तफा ने ये दिखा दिया वो क़यामत में, क़यामत के करीब तो खुदा निकालेगा सूरज पश्चिम से, मगर मेरे खुदा ने मुझे भी ताकत दी है कि अगर मैं चाह लूं तो सूरज उल्टा वापस कर लूं। वाह मौलाना, इजहार भी यार तुम कभी कभी इजहार अच्छा कर लेते हो। अब चलो बरेली शरीफ, चलना ही पड़ेगा बरेली शरीफ, तो हर सुन्नी को चलना पड़ेगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सूरज उल्टे पाँव पलटे, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो जाग। माशाल्लाह मजमे पे जवानी आ रही है, क्यों भाई? अच्छा, इधर के ताकतवर ज्यादा है या उधर के? है उधर के ही ज्यादा ताकतवर तुमसे। हाँ, और क्या है कुछ दम तुम्हारे अंदर? है नहीं? अरे कहाँ दिखाई? वो फरीद खान तो हमारे पुराने मुरीद हैं, इसलिए है ये बात। इधर के जो है सब एक से एक बढ़ के हैं ताकत में। जरा बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो इधर वाले, अब इधर वाले बोलो। और क्या, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। खड़े होकर पूरे या रसूलुल्लाह। हाँ बस करो। अरे तुम वही हो जिनको हम कह रहे थे कि यार ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये इकट्ठा कर रहे थे अपना दम, इतनी देर खामोश रख के ताकत इकट्ठी कर रहे थे। ताकत जब जमा हो गई तो अब बोल। वाह भाई वाह। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ये बहुत मजबूरी को जा रहे हैं, उनको मत देखो तुम, अभी आएंगे फौरन भागते हुए इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, तो मौला अली ने नमाज असर कज़ा की और चली गई नमाज, और सिद्दीक अकबर ने अपनी जान कुर्बान की। अब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं वो सुनिए। मौला अली ने वारी यानी कुर्बान कर दी, वारी माने कुर्बान कर दी। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है, सबसे बढ़िया। ये साहब जरे जमानत देके जा रहे हैं, जा क्या बताऊं, इनका भी कोई काम ऐसा ही है। कोई आ गया होगा मरीज, पता नहीं डॉक्टर साहब है क्या। नहीं वो कह रहे हैं अभी आर्या, यहां देवरनिया जेठनिया में जारिया को आर्या समझते हैं। हाँ बोलते हैं जारिया को आर्या। हाँ मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। और सिद्दीक बल के गार में जा उस पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। अल्लाह पाक करम फरमाए। इंशाअल्लाह बहुत देर तकरीर कर दी हमने। वल बवाकी इंद तलाकी, इंशाअल्लाह जो बाकी रहेगी, जो शुरू किए तो मैंने एक आध घंटा और बोल दें। ये कौन बोल रहे हैं? हाफिज जी बोल रहे हैं। अबे हाफिज जी क्या कह रहे हो? एक आध घंटा और बोले? कह रहे हैं एक आध घंटा और बोल दीजिए। अब एक और आध घंटा 1.5 घंटा हो गया।
2 घंटे तो हो गए, अब 1 आध घंटा कह रहे हैं हाफिज जी और बोलिए। एक काम करो हाफिज जी, तुम 10 मिनट हमारी जगह बोल दो, तब पता लगे कितनी मेहनत लगती है। क्यों भाई? अब वो भी इस उम्र में बताओ। मगर वाह रे मेरे मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फैज है, फैज है, फैज। जो आवाज हमारे बचपन में थी वो आज भी, जो बचपन में थी वो 55 में रही, और अब तो 55 से भी ऊपर हैं हम भाई, माशाअल्लाह। अल्लाह का करम हो गया। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला तुम सब पे सलामती नाजिल फरमाए, और सबसे अल्लाह पाक राजी हो, सबके गुनाहों को बख्श दे। आमीन बोलो, आमीन आमीन। सब पे अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अरे तुम कौन से हो? अरे कहाँ के हो तुम? हैं? कहाँ के हो? हैं? नक्शे ही अलग हो। अरे हाँ, सर्कस के हो? अच्छा, सर्कस के हो? सर्कश, सर्कस के सर्कश। चलो भाई, किस्मत किस्मत की बात होती है। तो मेरे अजीजों, अब 2-4 बातें ये मैं बता दूं आपको। एक तो ये कि जो मैंने बताया उल्टे सीधे का फर्क, वो जरूर अमल करना। कपड़ा पहनने में, जूता पहनने में, मोजा पहनने में, जो भी आप पहनो, पहले सीधी तरफ, और उतारो तो पहले बाएं। अमल होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रात को कोशिश किया करो जल्दी सोने की, और सुबह को कोशिश किया करो जल्दी उठने की, तो सेहत तंदुरुस्ती भी रहेगी, और नमाजें भी, ईशा की भी और फजर की दोनों मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। और देखिए, हमारी आपको पता नहीं है अब अगले प्रोग्राम में हम आ सकें नहीं आ सकें, अल्लाह जाने। दुनिया जानी आनी जानी है, तो मुलाकात हो या ना हो, जरूर आएंगे। कह रहे जरूर आएंगे। अब सैयद साहब ने जमानत दे दी भाई, तो आने के लिए दुनिया में रहना भी तो जरूरी है, तो सैयद साहब की जमानत पर रहेंगे हम। लेकिन जब अल्लाह चाहेगा, जब तक चाहेगा, जब तक सलामत रखे। बस दुआ तो मेरी है कि अल्लाह मुझे इतनी दौलत दे दे, इतनी दौलत दे दे कि मैं अपने हाथों से अलजामतुल कादरिया की जो तामीरी मंसूबे हैं मेरे, वो पूरे कर जाऊं, पूरे कर जाऊं। और ऐसे अब मेरे मुरीदों को खास तौर पे इतनी दौलत दे दे कि वो खुशहाल भी हो जाए और माला माल भी हो जाए, और वो अलजामतुल कादरिया को दिल में बसाएं, उसके मोहब्बत को बसाएं। आमीन आमीन बोलो, आमीन। हजारों में लाखों मुरीद हैं हमारे, मगर लाखों में कोई ऐसा भी निकलता है जिसके दिल में पीर से सच्ची मोहब्बत और लगन होती है, और समझता है कि मेरे पीर की वजह से मेरे घर में सब बरकत है। और ये तो याद रखो, पीर की वजह से सारे काम बनते हैं, दीनी और दुनियावी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है, सब काम बनते हैं दीन और दुनिया के, मुर्शिद की वजह से। तो मुर्शिद ऐसा हो कि जो आदमी को अल्लाह वाला बनाने की कोशिश करे। इसलिए मुरीद मत बनना कि हम मालदार बहुत हो जाएं, एक मकान है 2 हो जाए, 2 है तो 4 हो जाए, 4 है तो 14 हो जाए, जमीन खेती बाड़ी की बढ़ जाए, ये करो कि तिजारत बहुत बढ़िया चल जाए, इसलिए मुरीद मत होना। लेकिन अल्लाह की रहमत से बईद कुछ नहीं है अगर 1 के 4 कर दे। तो ऐसे ही हमारे एक मुरीद का वाक़या है कि उन्होंने साहब हमें पिछले महीने में 3 महीने पहले लगभग, जब तामीरी काम चल रहा था मौलाना साहब, वो तामीरी नहीं, वो पैंट का काम, काय का
पेंट का काम चल रहा था, कलर हो रहा था, लाखों लाख का खर्चा कलर में था। तो एक मुरीद को ऐसा जज्बा आया, हमारे जावेद को तो कभी आएगा नहीं, वो मुरीद को ऐसा जज्बा आया कि उसने साहब हमें 1 लाख रुपए नजराना भेज दिया। ऐसा जिंदगी में एक ही मुरीद मिला हमें कि 1 लाख रुपए नजराना भेज दिया कि हुजूर मेरे हाथ घर में बरकत बहुत हो गई है आपसे, जब से मैं मुरीद हुआ हूं। अल्लाह जाने उसकी कौन सी नियत थी भाई। अब बरकत बहुत हो गई और फिर लगातार बरकत बढ़ गई, तो वो 1 लाख रुपए भेज दिया। तो कलर का काम चल ही रहा था पुताई का मदरसे में। हमने कहा भाई 50,000 तो उसको कलर वाले को, हल्द्वानी वाले से हमने लिया है, उसको डाल दो, उसको बहुत रुपए हैं, और 50,000 इधर भेज दो। तुमने ऐसे ही किया मदरसे में, वो लग गए। और अभी उस दिन उस बंदे ने कहा है कि हुजूर 2 लाख रुपए और मैं दूंगा। अरे वाह भाई वाह, हमने कहा जल्दी भेजो और काम शुरू कर रहे हैं। हमें अपने लिए चाहत नहीं है कि हम दौलतमंद हुए, अल्लाह ने बहुत दिया है, अल्लाह पाक बहुत हैसियत बना दी है। और चला दे तो मेरे तो ये सोचता हूँ 25-50 लाख रुपए हर साल मदरसे में लगाया करूं, मगर होना चाहिए ना, आमदनी होना चाहिए जब की बात है। और अल्लाह की रहमत से कुछ बईद नहीं है कि ऐसा कर दे मेरे मुरीदों को माला माल, खुशहाल और माला माल कर दे। और उससे ज्यादा जरूरी है कि मेरे मुरीदों को नेक नमाजी बनाए अल्लाह, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ठोस और मजबूत सुन्नी बनाए, अकीदे का बहुत मजबूत बनाए। इंशाअल्लाह तीनों बातें होंगी, सुन्नी भी मजबूत रहोगे, अकीदे के ठोस रहोगे, नमाजी बनोगे, बोलो ना इंशाअल्लाह। और एक ये कि इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत हो गई तो खुशहाल भी हो गए, माला माल भी हो गए। उस वक्त मत भूल जाना। क्या ख्याल है? हमारी जिंदगी में ये दुआ करो कि हमारे हाथों से जामिअतुल कादरिया के सारे मामले सब बेड़ा पार हो जाए। हमें तो ये नजराना जो आपने तकरीर के दौरान दिया, नाते पाक के दौरान दिया, या मुसाफे में देते हैं कुछ मुरीद, हम तो सोचते हैं अल्लाह ऐसे ऐसे मुरीद मेरे पैदा कर दे, 100 कम से कम ऐसे कर हो जाए उस मुरीद की तरह। हाँ हाँ, तो 3 करोड़ हो जाएंगे, समझा? मजा आ जाएगा, फिर तुम देखोगे चमक दमक कादरिया की इंशाअल्लाह। मगर ऐसा होना थोड़ी है जैसे मैं कह रहा हूं कि 100 मुरीद ऐसे हो जाए। और अल्लाह की रहमत से कुछ बईद भी नहीं है यार, कुछ बईद भी नहीं है, लेकिन दिल ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह मुझे ऐसा दे दे कि मैं कर दूं, मुझे दे मैं करूं, मुझे दे मैं करूं। ये मुरीद की भी तो चाहत होनी चाहिए, ठीक है? इंशाअल्लाह बस ये दुआ मेरे लिए करना। कोई मदरसे के लिए हमारे पैसा दे न दे, हमें दे न दे, लेकिन ये दुआ जरूर किया करे हमारे लिए। मेरी जिंदगी में अल्लाह करे मेरे हाथों से जामिअतुल कादरिया जो 54 बीघा जमीन में है, उसकी सारी जमीन तामीरात से भर जाए मेरे हाथों से। आमीन, बोलो ना आमीन। और ये दुआ तुम लोग याद, सब लोग ऊपर वाले और नीचे वाले, ये रोज कर लेना मेरा नाम लेके। और मैं सबका नाम नहीं ले पाता हूँ, लेकिन अपने मुरीदों के लिए दुआ 5 टाइम वो रोजाना करता हूँ। मुरीदों के लिए रोजाना दुआ करता हूँ। कोई पीर करे अपने मुरीद के लिए, न करे। सही है साहब? 1 मिनट अब बस, 1-2-5 मिनट की बात है। तो आप लोग मेरा नाम लेके दुआ करेंगे। क्यों भाई? कि मुरीद बहुत होते हैं, पीर तो एक ही होते हैं। तो पढ़ो मोहब्बत के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम कहाँ चले गए थे? ये वही है ना? इधर तुम गए ही नहीं, इधर ये बेचारे तुम्हें याद कर रहे थे दिल दिल में। आदमी बहुत मजेदार है, चक्कर बहुत लगाए इन्होंने। पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो हमें अपने लिए कोई चाहत, कोई हाजत नहीं है। नजराना हम लेते हैं, खूब लेते हैं नजराना। यहां भी उम्मीद ऐसा ही होगा, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि अल्लाह हमें खूब दे और अपनी राह में खूब खर्चे की तौफीक अता फरमाए।
अब कौन मुकर्रिर क्या नियत रखता है वो तो मैं नहीं जानता, मैं ये सोचता हूँ मेरे राइस मिल है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर अगर अल्लाह बरकत दे दे खूब हो तो मेरे माला माल ही है सब मामला। फिर तो जितनी आमदनी हो जैसा हो, कादरिया सलामत रहे। अब ये जमा करने की उम्र नहीं, बल्कि एक बात बताऊं मैं, आप इस उम्र में चाहत बढ़ती बहुत है पैसे की। हदीस सुना, क़ल्बु शैख़िन शाबुन फी हुब्बिल माल व तूलिल उम्र। बूढ़े को दो चीजों का बहुत शौक होता है, बूढ़े को दो चीजों का, बूढ़े का दिल अब हो ही रहा, खत्म हो रहा है बस। बूढ़े को दो चीजें की बहुत चाहत रहती है, एक माल बहुत आ जाए और एक ये कि मेरी उम्र बहुत लंबी हो जाए। ये हुजूर ने फरमाया क़ल्बु शैख़िन शाबुन फी फी हुब्बिल माल व तूलिल उम्र कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत जोरदार है क्या? जल्दी आना यार, तुम यार पढ़ा लेते कल बात। अच्छा 1 मिनट रुक जाओगे, 1 मिनट सब्र आ जाएगा। ना 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 ना, ना। अब ताकत से बाहर हो गया काम। मगर अल्लाह ने हमें सब्र दिया है, हमें सब्र दिया है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा कर दे तो हम अल्लाह की राह में खूब खर्च करें बेहिसाब, लाखों लाख अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह।